मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में आज धरणीदास का एक पद लेने जा रहे हैं। धरणीदास का जन्म 1656 ईस्वी में हुआ और पूरी 17वीं शताब्दी बिहार की धरणीदास के नाम से लिखी जा सकती है। कहते हैं धरणीदास, धरनी जहाँ लग देखिए तहलौ सबे भिखारी, दाता केवल सतगुरु देत न माने हार। अद्भुत बात कहते हैं धरणीदास कि जगत में जिसको भी देखता हूँ, चाहे वो राजा हो कि रंक हो, मैं सबको भिखारी के रूप में ही पाता हूँ, क्योंकि सब लोग मांग रहे हैं। कोई किसी से मांग रहा है, कोई किसी से मांग रहा है, कोई देवता से मांग रहा है, कोई देवी से मांग रहा है, कोई राजा से मांग रहा है, कोई परमात्मा से मांग रहा है, लेकिन सभी याचक हैं, सभी मंगन हैं, सभी भिखारी हैं। जिसके लिए सहजो कहती है, मुए दुखी जीवत दुखी, दुखिया भूख आहार। अद्भुत बात कहती है। कुछ लोग मृत्यु भय से दुखी हैं, कुछ लोग जीवन से दुखी हैं और जीवन को समाप्त कर देना चाहते हैं, कुछ भूख से दुखी हैं और कुछ अति आहार से और मोटापे से दुखी हैं। लेकिन यहाँ सब कोई दुखी है। मुए दुखी जीवत दुखी, दुखिया भूख आहार, और साध सुखी सहजो कहे पायो नित्य विहार। लेकिन ऐसा नहीं है कि जगत में कोई सुखी नहीं है। थोड़े से संत, थोड़े से बुद्ध, थोड़े से तीर्थंकर, थोड़े से पैगंबर, जिन्होंने परम जीवन को जान लिया है, जिन्होंने सच्चिदानंद को जान लिया है, जिन्होंने परमानंद को जान लिया है अपने भीतर, बस केवल वही यहाँ आनंदित होकर के जीवन जीते हैं। वरना तो इस जगत में सभी भिखारी हैं। धरनी जहाँ लगी देखिए तहलौ सबे भिखारी। ओशो ने एक बड़ी प्यारी कहानी कही है कि सम्राट अकबर के पास एक फ़कीर जाता है और उस समय अकबर नमाज पढ़ रहा होता है। देखता है कि नमाज पूरा करने के बाद अकबर भी कुछ मांग रहा है परमात्मा से, अल्लाह से, खुदा से, कि ऐ खुदा मेरे राज्य में बढ़ोतरी कर, मेरे धन में बढ़ोतरी कर, मेरे परिवार में बढ़ोतरी कर। फ़कीर भी सोचता है कि आखिर ये जो मुझे धन देगा, क्योंकि गांव वालों ने उससे कहा है कि मदरसा बनवाना है, कुछ धन चाहिए गांव वालों के मदरसे के लिए। फ़कीर वहाँ गया है, लेकिन देख रहा है कि अकबर भी मांग रहा है और ये धन जो मुझे देगा मदरसा खोलने के लिए, आखिर यह भी तो परमात्मा से मांग कर ही देगा, तो मैं सीधे ही क्यों न परमात्मा से मांग लूँ। वहाँ से लौटता है, लेकिन अकबर देख लेता है, पुकारता है फ़कीर को कि आप आए और ऐसे कैसे चल दिए। फ़कीर ने कहा कि नहीं, आने का मकसद पूरा हो गया। गांव वालों के कारण, गांव वालों के प्रार्थना के कारण मैं आ गया था और मदरसा के लिए धन लेने तुमसे, मगर मैंने तुम्हें देखा कि तुम भी तो मांग रहे हो उस खुदा से, तो फिर मैं सीधे ही क्यों नहीं खुदा से मांग लूँ। सभी भिखारी हैं, चाहे राजा हो कि रंक हो, सब कहीं न कहीं हाथ फैलाए हुए हैं। कहते हैं धरणीदास, धरनी जहाँ लगी देखिए तहलौ सबे भिखार, और दाता केवल सतगुरु। बस सतगुरु ही दाता है। और एक बात याद रखना कि सतगुरु के दो रूप हैं। जब वो निराकार होता है तो पूरा परमेश्वर होता है, और जब साकार होता है तो पूरा गुरु होता है, कामिल मुर्शिद होता है। लेकिन गोविंद भी अगर देगा कोई, तो दाता गुरु ही दे सकता है गोविंद को। मेरे मुर्शिद की तरह कौन खुदा देता है? कोई ज़्यादा से ज़्यादा दैर या हरम देगा। किसी पंडित पुरोहित के पास जाओगे तो मंदिर पकड़ा देगा, मस्जिद पकड़ा देगा, लेकिन अगर पूरा गुरु के पास जाते हो तो परमात्मा ही पकड़ा देता है, गोविंद ही। परम धन, परम पद, परम आनंद, ये केवल सद्गुरु, ये केवल पूरा गुरु ही तुम्हें दे सकता है। कहते हैं धरणीदास, दाता केवल सतगुरु। केवल सतगुरु ही, केवल कामिल मुर्शिद ही सच्चा दाता है, क्योंकि वो सच्चा धन तुम्हें देता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं, जाचक शिष्य समान। कहते हैं कि बड़े से बड़ा दाता सद्गुरु है, पूरा गुरु है, और जाचक शिष्य समान, और बड़े से बड़ा शिष्य, बड़े से बड़ा याचक शिष्य हो सकता है, क्योंकि शिष्य परमात्मा से कम पर राजी नहीं है। जो सच्चा शिष्य है वो परम धन से कम पर राजी नहीं है। और तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्हा दान। कितना बड़ा दाता है गुरु कि तीन लोक की संपदा जो गोविंद है उसका ही दान कर देता है। और कितना बड़ा याचक है शिष्य कि लेता है तो परम धन ही लेता है, परम पद ही लेता है, परम आनंद ही लेता है। कहते हैं धरणीदास,
दाता केवल सतगुरु देत न माने हार। अद्भुत बात है कि वो दिए चला जाता है सतगुरु, शिष्य लिए चला जाता है, लेकिन शिष्य लेने से नहीं थकता और सदगुरु देने से नहीं थकता, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, संगत कीजे संत की जिनका पूरा मन। अगर संगत ही करना है, सत्संग ही करना है, साथ उठना बैठना ही है, नाता ही जोड़ना है, संबंध ही बनाना है, तो फिर सतगुरु से संबंध बनाओ, जिसका पूरा मन है, जो पूरा हौसला रखता है, जो पूरी दिलेरी है जिसके पास, जिसका देने का भाव है पूरा। और अन तोले ही देत हैं नाम सरीखा धन, क्योंकि सदगुरु नाम का धन देता है, नाम की पूंजी देता है, और एक ऐसी पूंजी है ये जो तुम्हारे जन्मों जन्मों काम आती है। बाकी सारी पूंजी, बाकी सारा धन तो केवल इसी जीवन में काम आता है, लेकिन सदगुरु जो नाम का धन देता है, नाम की पूंजी देता है, वह जन्मों जन्मों तक तुम्हारे काम आती है, मृत्यु के बाद भी वो तुम्हारे साथ रहती है। कहते हैं धरनीदास, धरनी फिरहीं देशंतरा धरी धरी के बहु भेख, कोई कोई देखिए अंतर गुरु उपदेश। अद्भुत बात कहते हैं कि ऐसा नहीं कि धरती कभी संतों से खाली रही है, ऐसा नहीं कि धरती पर परमात्मा की मधुशाला कभी नहीं रही, ऐसा नहीं कि पिलाने वाले साकी नहीं रहे। कभी मैं छोटा था तो मैंने बच्चन की एक कविता पढ़ी थी कि अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला, और मुझे पढ़कर बड़ी निराशा हुई थी कि काश मैं भी बुद्ध के ज़माने में होता, कि महावीर के ज़माने में, कबीर के ज़माने में, नानक के ज़माने में। लेकिन धरती कभी भी ऐसे संतों से खाली नहीं होती। उसी बात की ओर इशारा करते हुए धरनीदास कहते हैं, धरनी फिरहीं देशंतरा धर धर के बहु भेख। कहते हैं कि देश देश में अनेक वेश धारण करके संत फिरते हैं, कभी प्रच्छन्न रूप में, कभी प्रकट रूप में फिरते हैं। धरनी फिरहीं देशंतरा और धरी धरी के बहु भेख, जिसके लिए संत दादू कहते हैं, सिद्ध साधक जोगी जति और सती सबय सुखदेव और पीवत अंत न आवई ऐसा अलख अभेव। ये सारे संत, चाहे उनको सिद्ध कहो कि साधक कहो कि योगी कहो कि यति कहो कि गृहस्थ कहो, या सुखदेव मुनि के लिए कहते हैं, ऐसे कई ऋषि मुनि हुए, ये सब स्वयं भी परमात्मा के सुमिरन में जीते हैं, स्वयं भी नाम की पूंजी अर्जित करते रहते हैं, और जो भी इनके संग साथ आता है, इनसे नाता जोड़ता है, वे उसे भी नाम की पूंजी दान करते हैं और नाम की पूंजी अर्जित करने की कला भी बताते हैं। और पीवत अंत न आवई ऐसा अलख अभेव। और याद रखना, परमात्मा अनंत है, अनंत धन है उसके पास, और जितना तुम राम रस पीते चले जाते हो उतना ही उतना ही शेष रह जाता है, और उतना ही पीने को बाकी रह जाता है। कितना भी परमात्मा से तुम नाम की पूंजी लो, लेकिन कोई नहीं कह सकता है कि उसने पूरी पूंजी पा ली, क्योंकि परमात्मा का एक छोर तो तुम अनुभव कर पाते हो, दूसरा छोर कभी भी अनुभव में आता नहीं। कहते हैं धरनीदास, कोई कोई देखी हैं अंतर गुरु उपदेश। अवसर बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे संत हैं जो इस धरती पर उपलब्ध है, लेकिन बिरले थोड़े से लोग होते हैं जिनके भीतर ये प्रज्ञा जगती है, जिनके भीतर ये विवेक जगता है कि मुझे नाम की पूंजी कमानी है, मुझे किसी संत से नाता जोड़ना है। और हर युग में ऐसा मत सोचना कि गौतम बुद्ध के ज़माने में सारी दुनिया गौतम बुद्ध के चरणों में चली गई थी। ऐसा मत सोचना कि गुरु नानक देव जी के ज़माने में सारे लोग गुरु नानक देव जी के पास पहुंच गए थे। उस ज़माने में भी बहुत थोड़े से लोग गौतम बुद्ध और नानक देव जी के पास पहुँचे थे। ऐसे ही आज भी बहुत थोड़े से लोग संतों की तलाश करते हैं, संतों से नाता जोड़ते हैं। अभी अभी ओशो आए, तुम क्या सोचते कि हो इतना बड़ा युग पुरुष आया, इतना बड़ा संत आया, संतों का संत आया, लेकिन क्या सारी दुनिया ओशो के चरणों में पहुंची? बड़े थोड़े से लोग, बड़े प्रतिभाशाली लोग, थोड़े से अभिप्सु लोग, थोड़े से खोजी लोग ओशो के पास पहुंच पाए। और ऐसे ही हर युग में संत सदा नाना प्रकार का वेश धारण करके घूमते फिरते हैं, लेकिन बहुत थोड़े से प्रतिभाशाली लोग, बड़े थोड़े से बुद्धिमान लोग उन संतों के पास पहुंचते हैं। कहते हैं धरनीदास, कोई कोई देखी हैं अंतर गुरु उपदेश। कोई कोई गुरु के उपदेश को सुनता है, और सुनते भी बहुत लोग हैं, मगर थोड़े से लोग उसको अनुभव
करने की ओर यात्रा करते हैं। और जब तक गुरु के उपदेश को अंतर में धारण न करो, अंतर में नहीं खोजो, तब तक तो बात बनती नहीं। जिसके लिए बखनादास कहते हैं, जा जन को गुरु पूरा मिलिया, अलख अभेव बताया, और गुरु दादू तय बखना तेरिया, बहोरी न संकट आया। कहते हैं जिस मनुष्य को पूरा गुरु मिल जाता है, वो उसको अलख अभेव उस गोविंद का राज बताता है। जैसे कि गुरु दादू ते बखना तरिया, बखनादास कहते हैं कि मैं गुरु दादू के द्वारा मेरा उद्धार हुआ, बहोरी न संकट आया, और फिर दोबारा तो इस जीवन में दुख कभी आया नहीं। कहते हैं धरणीदास, धुआं के धवरेह रहा और धूरी को धाम, ऐसे जीवन जगत में बिन गुरु बिन हरि नाम। अद्भुत बात कहते हैं। जैसे कहीं आग जलती है और धुआं को उठते हुए देखते हो और लगता है जैसे धुआं का महल खड़ा हो गया है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर गुरु की भक्ति बिन धिग जीवन संसार। अगर तुमने गुरु से नाता नहीं जोड़ा, गुरु से प्रेम नहीं किया, तो तुम्हारा जीना धिक्कार है। और धुआं का सा धौलहर जात न लागे बार, जैसे धुआं का धौलहर उठता है, महल उठता है और अभी अभी उठा और अभी अभी गया, ऐसे ही याद रखना यह हमारा जीवन है, बस ऐसे ही समाप्त हो जाता है। कब उठता है, कब गिर जाता है, उठते ही गिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। धुआं के धवरेहरा और धूरी को धाम, या कि जैसे कोई बालू से मकान बना ले, बच्चे जाते हैं और अपना कुछ बालू का मकान बना लेते हैं, बस कितनी देर वो मकान टिकेगा। बस ऐसा ही जीवन है हमारा, अब गिरा कि तब गिरा। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, राम भगति बिन गति न तरन की। राम की भक्ति के बिना हमारा उद्धार नहीं होता, भवसागर से हम पार नहीं होते, हम मुक्त नहीं होते। राम भगति बिन गति न तिरन की, कोटि उपाय जो करही रे नर, और बालू के मंदिर बिनस जाएंगे, झूठे करहु पसारा रे नर। राम की भक्ति के बिना जो भी तुम यहाँ सृजन करते हो, जो भी तुम बनाते हो, वो सब ऐसे ही मिट जाता है, जीवन ही मिट जाता है। तो जीवन के द्वारा निर्मित कोई चीज़ भला कैसे टिक सकती है। कहते हैं धरणीदास, ऐसे जीवन जगत में, ऐसा ही इस जगत में हमारा जीवन है, बस अब गया कि तब गया। अब बिन गुरु बिन हरि नाम, बिना गुरु के बिना हरि नाम के बस दो ही चीज़ अर्जित करने लायक है, एक गुरु और दूसरा गोविंद। इसके बिना जीवन अधूरा है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, क्या सोवे गफलत के मारे, जाग जाग उठी जाग रे, और तेरे कोई काम ना आवे, गुरु चरण उठी लाग रे। इसलिए अगर प्रतिभा है, प्रज्ञा है, विवेक है, तो गुरु के चरणों से हमें प्रीत बढ़ानी है। बिन गुरु बिन हरि नाम, बिना गुरु के और बिना गोविंद के ये जीवन अधूरा है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से नाता जोड़ो, उसे हरि नाम का रहस्य जानो और हरि नाम की पूंजी अर्जित करो, जो युगों युगों तक, जन्मों जन्मों तक तुम्हारे साथ रहती है। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।